कामदा एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ये एक ऐसा दिव्य अवसर है जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ये दिन हमारे जीवन की समस्त नकारात्मकताओं को समाप्त कर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और भक्ति के नए द्वार खोलने वाला माना गया है। भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ऐसी दिव्य और पुण्यदायी एकादशी के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर इस व्रत के महत्व को समझें और इसकी अद्भुत कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दें। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी रखती है। प्रिय भक्तजनों, आज भद्रा काल भी लग रहा है और भद्रा काल अशुभ समय माना जाता है और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण ये भद्रा पृथ्वी लोक पर समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। अगर जाने अनजाने में आज आपसे कोई काम ऐसा हो जाए जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, तो उससे बचने के लिए हम सभी मिलकर सच्चे मन से भद्रा देवी के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे, ताकि हमें भद्रा काल का कोई भी दोष ना लगे। उसके बाद हम सभी सुनेंगे कामदा एकादशी की कथा। पूर्व समय में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो देवगण हारने लगे। तब शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी के नेत्र एकदम लाल हो गए, जिससे 10 दिशाएं कांपने लगी। उसी समय शिवजी की दृष्टि उनके हृदय पर पड़ी और उसी समय एक गधी के समान गर्दन, सिंह के समान 7 हाथों से और 3 पैरों से युक्त, कौड़ी के समान नेत्र, पतला शरीर, कफन जैसे वस्त्रों को धारण किए हुए, धूम्र वर्ण की कांति से युक्त विशाल शरीर धारण किए हुए एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम भद्रा था। उसने देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करते हुए असुरों का विनाश कर डाला और देवताओं की विजय हुई। तभी से भद्रा को करणों में गिना जाने लगा। अब यह भद्रा भूख से व्याकुल होने लगी। तब उसने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, हे मेरे उत्पत्तिकर्ता, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। तब महादेव ने कहा, विष्टि नामक करण में जो भी मंगल या शुभ कार्य किए जाएं, तुम उसी कर्म के पुण्यों का भक्षण करो और अपनी भूख शांत करो। इसीलिए भद्रा काल में किए जाने वाले सभी मांगलिक कार्यों की सिद्धि को ये अपनी लपलपाती 7 जीभों से भक्षण करती हैं। इसलिए भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। और अगर भद्रावास पृथ्वी लोक पर हो तो भद्रा के इन 12 नामों का सच्चे मन से जाप करना चाहिए। ये नाम है धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी। भद्रा के इन 12 नामों का सम्मान पूर्वक जाप करने से भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि इस बार 28 मार्च दिन शनिवार को रात 8:13 से लेकर 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 तक भद्रा काल है और भद्रा का वास मृत्यु यानी पृथ्वी लोक में है। यही कारण है कि आज आपको हर प्रकार के अशुभ प्रभावों से बचाने के लिए भद्रा के इस महात्म्य का वर्णन सुनाया गया। अब कल्पना कीजिए, हम समय के उस दिव्य क्षण में पहुंच रहे हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में विराजमान हैं और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर भगवान से पूछ रहे हैं, हे केशव, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के विषय में बताइए जिसका इतना अधिक महत्व बताया गया है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, ये वही प्रश्न है जो महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए उस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले रत्नपुर नाम का एक भव्य और दिव्य राज्य था, जहां गंधर्व और किन्नर निवास करते थे। वहां के राजा पुंडरीक अत्यंत तेजस्वी और वैभवशाली थे। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी अत्यंत सुंदर और गुणवान पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम था कि वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे।
एक दिन राजसभा में भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित भी वहां उपस्थित था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने कर्तव्य से विचलित हो गया। उसका स्वर बिगड़ गया। सभा में बैठे एक ईर्ष्यालु सर्प करकोटक ने ये बात राजा को बता दी। राजा को यह अपमान सहन नहीं हुआ, तो क्रोध में आकर उन्होंने ललित को भयंकर श्राप दे दिया कि तू नरभक्षी राक्षस बन जा। और देखते ही देखते ललित एक भयावह राक्षस में बदल गया। जब ललिता ने देखा तो उसका हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह जंगल जंगल भटकती रही, अपने पति की पीड़ा को देखकर रोती रही और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। फिर भटकते भटकते वन में उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय ऋषि साधना में लीन थे। तब ललिता दौड़कर उन ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे पति को इस भयंकर श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अत्यंत पवित्र है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो ये निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। तब ललिता ने समय आने पर पूर्ण निष्ठा से व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने भगवान से प्रार्थना की और तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसका पति, जो कि राक्षस योनि में था, अपने वास्तविक गंधर्व स्वरूप में लौट आया। फिर दोनों ने भगवान को धन्यवाद किया और सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, यह व्रत इतना पवित्र है कि इसके महात्म्य का श्रवण मात्र भी मनुष्य को महान पापों से मुक्त कर देता है। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, धूप दीप चंदन पुष्प इत्र आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में भगवान को फलों का भोग तुलसी के पत्ते रखकर अर्पित करें। भगवान के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें धन वैभव या सुख की नहीं बल्कि आपकी शुद्ध निष्काम और अटूट भक्ति प्रदान करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी के दिन अन्न का दान देना चाहिए। प्रयास करें कि इस दिन केवल फलों का या फिर वस्त्र आदि का, तिल का दान कर सकते हैं और अगले दिन किसी वैष्णव को या किसी योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर पूजन समाप्त करके शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पावन कामदा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ अवश्य ही साझा कीजिएगा, ताकि वे भी इस दिव्य कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बन सके और आपको ऐसी ही प्रमाणिक शास्त्रों और पुराणों से आधारित पावन कथाएं अगर सुनना पसंद है तो जुड़े रहेगा हमारे साथ, जहां पर आपको वेदों और पुराणों से प्रमाणित दिव्य और पावन कथाएं सुनने को मिलेगी। एकादशी व्रत बिना एकादशी माता की महिमा के अधूरा है। तो आइए अब हम भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं एकादशी अर्थात 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूं कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी।
कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बंध पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में ध्याती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई
और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई।